सर, भूटानी जैसी बड़ी कंपनियां भी हैं। भूटानी जैसी बड़ी कंपनियां, आपने छोटी कंपनियों या छोटे जो है ब्रोकर उनकी बात करिए। हाँ। जो बड़ी कंपनियां हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, ऐसा कई आंदोलन भी हो रहा है। अब देखो, कार्रवाई होना न होना ये तो अदालत का काम है, कार्रवाई होना न होना रेरा का काम है। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपका राइट्स क्या है और आपको कहाँ अप्रोच करना है। मेन चीज़ ये है, तभी आप समझ पाएंगे। वैसे तो बहुत से बिल्डर्स हैं जो कि अब मैं मुंह से नहीं कहना चाहता, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई सिविल फोरम ये स्टेप्स ले ले कि मुझे इस मामले में सज़ा देनी है, फाइन करना है, तो सब चीज़ें से ठीक होती रहेंगी। लेकिन मुश्किल ये है कि रेरा और कंज्यूमर फोरम तक जाते जाते युग बीत जाता है और इसलिए कुछ हो नहीं पाता। सिविल कोर्ट में कुछ होता नहीं है, क्योंकि सिविल कोर्ट में जाने का मतलब ये है कि आदमी बहुत साल लग जाए, वहाँ भी लग जाए। इसीलिए ये सब एक्ट बनाए गए हैं कि कंज्यूमर फोरम, रेरा एक्ट सब बनाए गए हैं, तो इन्हीं को स्ट्रांग होना पड़ेगा। बस यही मैं कह सकता हूँ। अभी रेरा में कुछ ऐसे मामले भी हैं जिसमें जाने के बाद भी न्याय नहीं मिला है। हाँ, नहीं मिलता है। नहीं मिलता। हाँ, नहीं मिलता। इतनी ज़्यादा उसको पावर नहीं है ना, मुश्किल ये है ना। ठीक है, कंटेम्प्ट की पावर हो जाए, ये हो जाए, सब चीज़ें न मानने की बात हो जाए, उसको पूरा एक सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन दे दें, क्रिमिनल कोर्ट का जुरिडिक्शन दे दें, दोनों मिला के दे दें, तो काफ़ी सब काफ़ी काम हो जाएगा। धन्यवाद। भाई कैमरे की चेन में कौन आ गया? कैमरे कौन? कारण ये है, अभी लोगों को रेरा के बारे में कोई जानकारी नहीं। उनको जानकारी आपकी ये कर्तव्य क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है, बिल्डर्स की क्या ड्यूटी है और कंज्यूमर की क्या ड्यूटी है। आज हम जब ट्रांसपेरेंसी की बात देखते हैं तो हम अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान की धाराओं में देखते हैं, तो हर एक आदमी का स्टेटस प्रोमिनेंट है। वही स्टेटस हमारे मानव अधिकार में भी डिफाइन किया गया है कि डिग्निटी सर्वोच्च होती है। आज कंज्यूमर की भी डिग्निटी है, बिल्डर की भी डिग्निटी है और मीडिएटर की भी डिग्निटी है। मीडिएटर से मेरा मतलब होता है कि कोई एक आदमी, आजकल हर आदमी बिल्डर बनना चाहता है और हर आदमी चाहता है कि मैं बिल्डिंग बेचने का काम करूं, तो मीडिएटर आज बीच में लग जाता है ये कि बिल्डिंग बेचनी है, लेकिन उसके पास कोई लाइसेंस नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो सिर्फ चला जाता है ये कि अब हमारा ब्रोकरेज मिल जाएगा, हमको कुछ पैसा मिल जाएगा, 10% कमीशन मिल जाएगा। तो मेरा सिर्फ आज इस सेमिनार से ये ध्यान था कहने का कि रेरा में एक प्रोविज़न होना चाहिए कि जिसमें बिल्डर की पूरी एंट्री बननी चाहिए कि कौन कौन बिल्डर है और कौन कौन मीडिएटर है, वो दुकान मकान बेचने वाला, और फिर कंज्यूमर उसमें से तय करे जाके। जैसे कि 20 आदमियों की वकील की लिस्ट होती है, कंज्यूमर जो क्लाइंट होता है वो जाके उसमें से तय करता है कि इन 20 वकीलों में से मुझे किसे करना है, किसने नहीं करना है। सर, भूटानी जैसी बड़ी कंपनियां भी हैं। भूटानी जैसी बड़ी कंपनियां, आपने छोटी कंपनियों या छोटे जो है ब्रोकर उनकी बात करिए। हाँ। जो बड़ी कंपनियां हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, ऐसा कई आंदोलन भी हो रहा है। अब देखो, कार्रवाई होना न होना ये तो अदालत का काम है, कार्रवाई होना न होना रेरा का काम है। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपका राइट्स क्या है और आपको कहाँ अप्रोच करना है। मेन चीज़ ये है, तभी आप समझ पाएंगे। वैसे तो बहुत से बिल्डर्स हैं जो कि अब मैं मुंह से नहीं कहना चाहता, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई सिविल में जा रहा है, कोई जा रहा है। की तरफ से जो आयोजन हुआ है और
भरोसे की बात की जा रही है, एजुकेशन की बात की जा रही है। जुड़ने के बाद ये कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी बहुत अच्छे दामों पर इस तरीके से कहा जा रहा है। क्या मानते हैं आप, पूरे आयोजन में आप रहे, आपने अपनी स्पीच दी, क्या मानते हैं? नहीं, प्रॉपर्टी का अच्छा दाम या सोने का अच्छा दाम तो पब्लिक पर डिपेंड करता है। आज पब्लिक खरीदना बंद कर दे कि जब तक हमको सही नहीं मिलेगा, तब उसके बाद बिल्डर भी रास्ते पर आ जाएंगे, या रेरा कोई पनिशमेंट कर दे तब रास्ते पर आ जाएंगे। लेकिन बहुत से एक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक्ट बन जाते हैं और उनको कोई चीज़ जो है वो पूरी वो निश्चिंता नहीं दी जाती कि आप ये कर सकें। जैसे मानव अधिकार आयोग है, मैं 5 साल मानव अधिकार आयोग में रहा। कोई मानव अधिकार का उल्लंघन करता है, हमारे पास पावर उसको सज़ा देने की नहीं है। तो ऐसे एक्ट में जिसमें सज़ा देने की पावर हो, मानव अधिकार में भी सज़ा देने की पावर को जो गवर्नमेंट जोड़ना चाहिए। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई खामी हो जाती है तो उसमें पब्लिक सफ़र करती है। तो इसलिए कोशिश ये करे, और जैसा कि मैंने बताया कि सेक्शन 44 में जो रेरा का एक्ट है उसमें सेटलमेंट का प्रोविज़न है। तो सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन दे, बिल्डर और जो बीच में कंज्यूमर है, दोनों मिलके अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे कि हम लोगों का सेटलमेंट कराइए। इसमें नहीं सेटलमेंट होता है। सर, ये जो फ्लैट में फर्जीवाड़ा हो रहा है, हाँ, काफ़ी संख्या में लोग को ठगा जा रहा है। ऐसी स्थिति में इस कंपनी का कार्य तो मान लीजिए आपने कहा अच्छा है, क्या संदेश देना चाहेंगे नए फ्लैट खरीदने वाले उपभोक्ताओं को? यही संदेश देना चाहेंगे कि रेरा जब एक्ट बनाया गया है तो रेरा अगर कस के कबर करने की कोशिश कर रही है ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करने की। ये बहुत ही कठिन काम है क्योंकि ये वो इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है। अगर आज हमें अपना कुछ पैसा कहीं इन्वेस्ट करना हो तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे, एफडी में लगा देंगे, बट प्रॉपर्टी में लगाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है इस इंडस्ट्री के ऊपर, ट्रस्ट डेफिसिट है। ट्रस्ट की एक इक्वेशन होती है जिसे हम कहते हैं कि ट्रस्ट इज इक्वल टू क्रेडिबिलिटी प्लस रिलायबिलिटी प्लस इंटीमेसी डिवाइडेड बाय सेल्फ ओरिएंटेशन। मेरे को लगता है कि इसमें चारों वेरिएबल हिले हुए हैं, इसलिए बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट इस स्पेस में क्रिएटेड है। ये बिल्कुल मानने वाली बात है कि अगर ये हमने नहीं किया तो ना हमारे देश में कंस्ट्रक्शन वर्कर जो करोड़ों में हैं उनकी ज़िंदगियां सुधरने वाली हैं, और हमारी इकोनॉमी पर भी इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो विकसित भारत के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो आवास की जो समस्याएं हैं उसमें भी ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको कम करना ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा ये इनिशिएटिव जो हमने स्टार्ट किया है BLAP, मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री में जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको कम करने में लोग सफल हों।